नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। प्रिय मित्रों, आज की जो कहानी है यह एक सच्ची घटना है। यह घटना है उत्तर प्रदेश कुशीनगर अहिरौली थाना क्षेत्र का एक गांव की है। दोस्तों, उस गांव की लड़की एक लड़के से बात करते थे। उन दोनों का संपर्क फोन से हुआ था। वो दोनों फोन के माध्यम से बातचीत करते थे। बातचीत करते करते लगभग 1 साल बीत गए थे और 1 साल बीतने के बाद वह लड़का उस लड़की से प्रेम का इजहार कर दिया, जिसके बाद उनकी दोस्ती जो है शादी में बदल गई। दोनों के आपस में माता पिता गार्जियन से बातचीत हुई। दोनों लोग शादी के लिए राजी हो गए, लेकिन लड़का जो था मुसलमान था। वह हिंदू बनकर लड़की से छुप छुपा कर बातें करता था। इतनी बातें करता था, इतनी लंबी लंबी बातें करता था कि लड़की को कभी एहसास नहीं होने दिया कि वह मुसलमान था। उसका घर जो है कहीं और था, लेकिन वह घर अपना गोरखपुर बता रहा था। जब लड़की की शादी तय करने की बात आई तो वह जो है किसी और को घर को अपना घर बताकर वहाँ पर लड़की पक्ष के लोगों को बुलवाया, जहाँ पर लोगों को चाय नाश्ता कराया और उसके बाद शादी की बात चल रही। शादी की बात चलने के बाद वहीं पर लड़की का उस लड़के से शादी तय हो गया। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ यह है कि वह लड़का हिंदू बनकर शादी कर रहा था, लेकिन वह था एक मुसलमान। उसके बाद जब बारात ले जाने का टाइम आया तो उस लड़के ने क्या क्या साजिश रचा। दरअसल दोस्तों, उस लड़के का नाम तबरेज नाम था उसका, लेकिन वह खुद को आर्यन प्रसाद बता रहा था। वह लड़का मोबाइल पर दोस्ती बढ़ाई थी और उसके बाद उसे प्रेम जाल में फंसाया और उससे शादी तय कर ली थी। तबरेज के सिर पर बाल नहीं थे। जो लड़का था तबरेज नामक, जो हिंदू बन करके शादी करने की तैयारी कर रहा था, उसके सिर पर बाल भी नहीं थे। रविवार की रात वह विग लगाकर शादी करने पहुंचा। जयमाल के बाद वधू के लिए लाए गए नकली जेवर और अस्त्रहीन कपड़ों से उसकी पोल खुल गई। यानी कि वह लड़का जो जेवर लाया था वो भी नकली ही था। यानी कि कहा जाए तो उसके नाम भी नकली थे, उसके मजहब भी नकली थे, उसके सर के बाल भी नकली थे और उसके कपड़े और गहने भी नकली थे। इस कारण से उसकी पोल खुल गई। और यही नहीं, वह लड़का अपने आप को आर्यन प्रसाद पुत्र जयहिंद सिंह प्रसाद निवासी मिर्जापुर गोरखपुर के रूप में दिया था। बताया कि वह पुलिस विभाग में तैनात है तथा उसकी पोस्टिंग बस्ती जिले में है। मोबाइल पर दोनों की दोस्ती हुई, वह अक्सर बातें होने लगी। लंबी लंबी बातचीत भी। तबरेज ने लड़की को उस पर संदेह का कोई मौका नहीं दिया। कुछ दिन बाद वह शादी में बदल गया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब वह डुप्लीकेट जेवर लेकर के आया था, जो वधू को चढ़ाया जाता है। वधू को देने के लिए जो जेवर लाए थे वह डुप्लीकेट थे, कपड़े भी अस्त्रहीन थे। इस पर लड़की वालों ने विरोध करना शुरू कर दिया। दोनों पक्षों में बहस के दौरान युवक के धर्म पर शक हो गया। बहस व धक्का मुक्की के दौरान किसी ने लड़के के सिर के बाल पकड़े तो वह बाल विग लगाए हुए थे। यानी कि जब दोनों में बहस हुई, मारपीट हुई, धक्का मुक्की हुई, उसके बाद जो है उस लड़के के सिर के बाल को किसी ने पकड़ा तो बाल जो है विग लगाए हुए थे और वह विग उस लड़के के हाथ में आ गया। काफ़ी हंगामा होने लगा। इसी बीच पता चला कि युवक आर्यन प्रसाद नहीं बल्कि उसका वास्तविक नाम तबरेज आलम है और वह लड़का उसी जिले का नगर पंचायत मथौली, थाना कप्तानगंज, कुशीनगर का था। उसके पिता का नाम सगीर आलम था और यह बात सामने आने पर युवती ने शादी से इनकार कर दिया। यह सब नज़ारा देख युवक के साथ विवाह में 2 और युवक आए थे। वो लोग चुपके से फरार हो गए। काफ़ी हल्ला मचने के बाद लड़की पक्ष के लोगों ने रात को 112 नंबर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को बैठा लिया। कुछ देर बाद पुलिस उसे हिरासत में ले लिया और उस लड़के के खिलाफ लव जिहाद के साथ कई सारे धाराओं को मुकदमा दर्ज किया गया। यानी कि कई सारे धाराओं के साथ उसको केस दर्ज कर लिया गया। जानकारी होने पर मौके पर पहुंचे हिंदूवादी नेता, मामले की जानकारी होने पर जिले के हिंदूवादी नेता
लड़की पक्ष से परिजनों से जानकारी लेने के बाद उन्होंने लव जिहाद के मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की और इस तरह से उस युवक के खिलाफ धर्म बदलकर शादी की कोशिश संबंध में मुकदमा दर्ज कराया गया और साथ ही उसके अन्य साथी की पुलिस तलाश कर रही है। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची घटना। इस घटना से हमें सीख मिलती है, कभी भी अनजान पे भरोसा नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों को समझा करके रखना चाहिए। ये लव जिहाद जो है धर्म बदल कर शादी करते हैं और उनको ले जा करके बेच देते हैं, इसलिए हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं आज की घटना आपको समझ आ गई होगी। आपके क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।